कल आपकी शादी थी, बारात वापस हो गई और आपकी शादी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि भैया जैसे बारात आई, जलमासा दिया गया था स्कूल पे, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया गया था। तो भी उन लोगों का अरेंजमेंट हाई फाई चाहिए था। ये चीज़ वो लोग पहले से कुछ नहीं बताए थे। हम लोग अपने हिसाब से पूरी कोशिश किए थे अरेंजमेंट का। छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़का भी बवाल किया, उसके घर वाले सब कोई हल्ला गुल्ला मचा के रख दिए। लड़का वाला तन गया कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। घर वाले पूरा माफ़ी मांगे, पैर पे गिरे, मेरी दीदी, मेरे भैया, जीजा जी लोग सब पैर पे पड़े, तो भी लड़का नहीं आने के लिए रेडी था। इधर बारात नहीं घूमूंगा उसका कहना था, बारात लेके नहीं जाऊंगा, स्टेज पे नहीं जाऊंगा। बार बार उसका डिमांड था। पहले भी मैं क्या चीज़ का डिमांड? टॉर्चर करता था मेरे को, जॉब छोड़ दो, घर पे रहो। उसकी दीदी का शादी में ये हुआ, उसके चाचा के शादी में ये हुआ। मतलब दहेज प्रथा क्या लेके था वो, कितना देंगे, क्या करेंगे, ऐसे। जैसे भी जयमाला हुआ, स्टेज पे आए, जयमाला होने के बाद जब मैं अंदर आ गई तब फिर उनका डिमांड और बढ़ गया। 4 फरवरी को हमारा एंगेजमेंट हुआ था, तब से लेके अब तक 1 साल होने को है। तब से लेके अब तक 1 साल हो गया है हमारे रिश्ते को। तब से बात ठीक ही चल रहा था, लेकिन बीच बीच में इनका ये टॉर्चर हमेशा रहता था कि मतलब क्या देंगे, क्या लेंगे। जो भी लेन देन का बात हुआ था, हमारे घर वाले सारा लेन देन दे दिए, जेवरात से लेके दहेज का सामान, तिलक, जितना होता है पैसा, कैश, सब कुछ दे दिए उन लोगों को। उसके बाद बारात आया यहाँ पे। बारात आने के बाद जब जयमाला हो गई, जयमाला होने के बाद फिर लड़के का डिमांड था कि 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर नहीं दे सकते तो फिर कैश दीजिए 10 लाख। तो आप ही लोग बताइए कि अचानक से अगर डिमांड करेंगे तो 4 व्हीलर या तो फिर 10 लाख कैश हम लोग कहाँ से देंगे। उनका कहना था कि अगर आप कैश नहीं देंगे या 4 व्हीलर नहीं देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, बारात वापस ले जाएंगे। बार बार दहेज के लिए हमें प्रताड़ना किया गया। और अचानक से शादी के दिन में जयमाला होने के बाद लड़का की ये डिमांड हो गया। और मैं इनका मंडप पे वेट कर रही हूँ, और मुझे मंडप पे अकेला छोड़ के लड़का बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए, बिना मिले, बिना बताए मुझे छोड़ के चला गया। रात से लेके अब तक मैं लड़के का वेट कर रही हूँ, मैं लड़का अब तक वापस नहीं आया। जो लड़का मुझे मंडप पे छोड़ के चला गया, आप ही बताइए उसके साथ आगे रिश्ता कैसे निभा पाऊंगी। वो मुझे जो नहीं समझा, मंडप पे छोड़ के अब तक नहीं आया वापस, वो मेरा आगे साथ देगा? कभी नहीं देगा। ऐसे लड़के से मैं नहीं कर सकती शादी। जयमाला के बाद अचानक से डिमांड उनका था 4 व्हीलर लड़के का, और या तो फिर कैश 10 लाख, जो कि हम मेरे घर वाले अचानक से नहीं दे पाए। हम मिडिल क्लास फैमिली है, हाथ पैर जोड़े, मेरी दीदी, जाजी, भैया सबको हाथ पैर जोड़े, लेकिन लड़का कुर्सी फेंक फेंक के सबको डांट रहा था, गुस्सा दिखा रहा था, अकड़ दिखा रहा था। हम मिडिल क्लास फैमिली है, आप ही बताइए 10 लाख कहाँ से हम अरेंज कर पाएंगे। हम अरेंजमेंट नहीं कर पाए उस रात, इसलिए लड़का दहेज के लिए शादी करता है मेरे, तो हम दहेज नहीं दे पाए, पैसा पूरी नहीं दे पाए, इसलिए लड़का मुझे मंडप पे छोड़ के चला गया। बारात वापस होगी जयमाला होने के बाद, किन कारणों से बारात वापस हुई? मैं पहले लड़की के अपना शादी तपकारा में तय किया, नीलेश गुप्ता से। उनके पिता का नाम है कुलेंदर गुप्ता। उनके साथ बात हुआ कि हमें 5 लाख नगद और प्लस 2 लाख का सामान देना है। हीरालाल पांडू के साथ हम गए थे उनके यहाँ। तो फिर बीच बीच में कोरोना हो गया, जिससे चलते डेट भर गया। तो बोले कि खर्चा हमारा बढ़ जा रहा है, कुछ बढ़ा दीजिए। तो मैंने उन्हें 7 लाख नगद दिया और 5 लाख का सामान दिया। नियत समय पर हमने यहाँ बारात भी आए, मैंने उनका स्वागत किया, जनमासा में आए पूरा, और बरने एथी भी हुआ, जयमाला भी हुआ, खाना भी अच्छे से खाए पिए। इसके बाद मैं जब बोला कि चलिए हमारे यहाँ बरने चढ़ाने, तो बोले कि देखिए मुझे लड़की का भी शादी करना है, इसलिए कुछ और पैसा आप दीजिए। हम तो बोले भाई हम लड़की के शादी में 20 लाख खर्च कर चुके हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं तो घर और ज़मीन बेच दिया अपना, अब तो है कि नहीं। तो बोले कि नहीं हम कैसे करेंगे, आप तो दीजिएगा तभी ना हम देंगे। तो हम बोले कि नहीं हमारे पास सामर्थ्य नहीं। तो बोले कि नहीं आप हैं पढ़े लिखे, आप दे सकते हैं, कर्ज लेके भी दे सकते हैं, या आप तो चेक दे दीजिए बाद में दीजिएगा, या गाड़ी खरीद के लोन पर दे दीजिए, या 10 लाख नकद दे दीजिए। तो हम बोले भाई नहीं दे पाएंगे। इसी बीच उनको हम बोले कि भाई हम तो देने में असमर्थ हैं, आप हमारे यहाँ चलिए शादी कीजिए, बाद में होगा तो हम आपको बनेगा तो देंगे, जितना होगा हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने गाली गलौज देख के अपमान शब्द भी बोला, गाली का भी प्रयोग किया, और अपने पूरे बारात के साथ वापस चले गए। तो इस मामले में आपने अब क्या निर्णय लिया है? हमें अब उनके यहाँ शादी नहीं करना है, और हमारा जो खर्च है वो अगला वापस कर दे। हमें उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और उन्हें उचित दंड दिया जाए, प्रशासन उन्हें उचित दंड दे। हम लोग बेटी कैसे बचाएंगे? बेटी के पढ़ाने में 10 लाख खर्च है, अब 50 लाख कहाँ से लाएंगे? बेटी कैसे बचेगा भारत का? हमें पूरे भारतवासियों से प्रश्न है, हर बेटी वाला बाप से प्रश्न है कि बेटी कैसे बचेगा, दहेज से बचेगा कि
पढ़ाई से बचेगा। हम लोग तो पढ़ाया भी, ऐसी बात दहेज भी दे रही से बाद और ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो उसका निर्णय भाई पूरे गांव वाले करे, पूरे समाज करे, पूरे देश करे, प्रधानमंत्री निर्णय ले, कलेक्टर ले, थाना प्रभारी ले। हम तो सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सब पर अर्जी दे रहा थाना हूँ। प्रभारी हम जब थाना प्रभारी के बाद रात में गए लगभग 2-3 बजे, तो ये बोले कि आपसी बात है, हमारे पास कोई उस तरह का केस नहीं बनता है, कोई कानून नहीं है कि हम आपको उसको रोक सके या आपके घर तक पहुंचा सके। तो फिर हम वापस आए गांव वाले को, फिर हमने जुटाया। गांव वाले बोले कि जो उचित है कीजिए, तो हमने उचित हुआ वही किया। फिर आवेदन लेके थाना गए, थाना प्रभारी हमारे आवेदन स्वीकार किया और 1 प्रति दिए भी। हम पिछले थाना प्रभारी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा